हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है सीडीपी से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने वृद्धि एवं विकास के कुछ नियम और सिद्धांतों के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले है शैशवावस्था का अर्थ या शैशवावस्था क्या होती है। तो देखिए, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। कहीं कहीं जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना गया है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष का आरंभ, यहाँ तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था या इन्फेंसी कहते हैं। और इसके बाद है कि इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उत्तम विकास किया जा सकता है। देखिए, अगर शैशवावस्था में बालक का अच्छे से निरीक्षण किया जाए, उसे अच्छी प्रकार से निर्देशन दिया जाए, तो उसके आने वाले जीवन का हम अच्छे से विकास कर सकते हैं। उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो हमें शैशवावस्था से ही बालक को उचित निर्देशन देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके उपनामों की। देखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन दे दिया कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसके सभी उपनामों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है जीवन का महत्वपूर्ण काल। तो जो शैशवावस्था है इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शैशवावस्था में जो बातें बच्चा सीखता है वही उसके आगे आने वाले जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस उम्र का जो बच्चा होता है या इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसे खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। या फिर हम ये भी आपने देखा होगा कि 5 या 6 वर्ष का जो बालक है कई बार अपने खिलौनों को लेकर अपने साथ ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने खिलौने बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। इसी कारण शैशवावस्था को खिलौनों की आयु या खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा, यानी कि अपने बड़ों को देखकर उनकी नकल करके इस तरीके से सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। देखिए, इसका जो अगला उपनाम है वो है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि इस उम्र में या इस अवस्था में बच्चा जो चिंतन करता है वो तर्क से रिलेटेड नहीं होता है। उसमें वो तर्क नहीं कर पाता है कि है तो ऐसा क्यों है। वो जो भी चिंतन करता है उसमें वो अतार्किक रूप से करता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला। अब देखिए, भावी जीवन की आधारशिला से क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा उसके भावी जीवन यानी कि आगे आने वाले जीवन के लिए एक आधारशिला का काम करेंगी। अगर वो इस अवस्था में अच्छी आदतें सीखता है तो वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बनेगा, और इसके विपरीत अगर वो बुरी आदतें सीख लेता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में उसके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसलिए इसे भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। नेक्स्ट है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इसे संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में, या हम यूँ कह सकते हैं 5-6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक की अवस्था में बालक में हम
संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं, उसे नैतिक अच्छी और नैतिक बातें सिखा सकते हैं, इसलिए इसे संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहते हैं। तो ये थे इसके कुछ उपनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसकी कुछ परिभाषाएं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी, उसके बाद नीचे 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है यहाँ पर फ्राइड की। फ्राइड कहते हैं कि 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। यानी कि फ्राइड ने जो प्रारंभ के 4-5 वर्ष हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है भावी जीवन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैलेंटाइन की डेफिनेशन है ये। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। देखिए इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, आदर्श काल। तो आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है, तो वो माना है वैलेंटाइन ने। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हरलॉक की। हरलॉक ने शैशवावस्था को एक खतरनाक एवं अपीली काल माना है। खतरनाक एवं अपीली काल माना है शैशवावस्था को किसने? हरलॉक ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है गुडेनफ की। गुडेनफ कहते हैं कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि जितना भी व्यक्ति का मानसिक विकास होना होता है उसका आधा कितने वर्षों में हो जाता है? 3 वर्षों में हो जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? गुडेनफ। तो ये डेफिनेशन थी गुडेनफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगली जो परिभाषा है वो दी है रूसो ने। रूसो क्या कहते हैं? रूसो मानते हैं कि जो बालक के हाथ, पैर और उसके नेत्र, यानी कि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र उसकी ज्ञानेंद्रियां हो गई, इसके अलावा उसके हाथ और पैर हो गए, वो उसके क्या होते हैं? वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यानी कि रूसो ने हाथ, पैर और आँखों को बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना है। तो ये थी रूसो की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन है न्यूमैन की। देखिए न्यूमैन कहते हैं कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी कि शैशवावस्था, वो मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। मतलब इस अवस्था में मस्तिष्क बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता होती है 5 वर्ष तक की अवस्था में। आपने शायद एक बॉर्नवीटा का ऐड भी देखा होगा, उसमें आता है कि बच्चे का उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास 90% तक 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो वो इसी से रिलेटेड है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं उसे। चलिए ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था को अधिगम का कठिनाई काल भी कहते हैं। अब देखिए इसे कठिनाई काल क्यों कहते हैं अधिगम का? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो जब वो बाहरी वातावरण में आता है तो धूल, धूप, धुआं आदि चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसे समायोजन करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसे अधिगम का कठिनाई काल भी कहा जाता है। किसे? शैशवावस्था को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।